हमारे नेता ने अपने 40 साल के करियर में कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। परिवार के लोग हैं, उनको जगह तो दिया गया ना, दामादों को जगह तो दिया गया है ना। चिराग पासवान जी की पार्टी ने क्यों बनाया, उनसे जाके बात करिए। जीतन राम मांझी जी के अगर दामाद बने तो उनसे जाकर के पूछिए। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार की पार्टी जिस परिवार ने बिहार को लूटा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार आयोग में जो तमाम जीजा आयोग और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज तो वो कह रहे हैं अब मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए। हमारे साथ खालिद अनवर साहब, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब है आप लोगों का? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास मुझे लगता है कि आरोप लगाने का कोई अधिकार या हक नहीं है उनको। जो पार्टी पूरी तरह से परिवार की पार्टी हो, मामा मामी, खाला खालू, फूफा फूफी और ताया ताई की पार्टी, वो पार्टी क्या इस तरह की बात करेगी? अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को बनाया हो, अपनी बेटी को बनाया हो, अपने परिवार के लोगों को बनाया हो, तो आपको उंगली उठाने का हक हासिल था। हमारे नेता ने अपने 40 साल के करियर में कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया और न कभी इस तरह की राजनीति। आप क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? बिहार के सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार की पार्टी जिस परिवार ने बिहार को लूटा है, बिहार के नौजवानों को लूटा है, बिहार के रोजगार को लूटा है। लेकिन आयोगों में जो परिवार के लोग हैं, उनको जगह तो दिया गया ना, दामादों को जगह तो दिया गया है ना। देखिए, अगर रामविलास पासवान जी के दामाद बने हैं तो ये चिराग पासवान जी की पार्टी ने क्यों बनाया, उनसे जाके बात करिए। वो योग्य होंगे तभी उनको दिया होगा। जीतन राम मांझी जी के अगर दामाद बने तो उनसे जा कर के पूछिए कि भाई क्यों बनाया आपने, योग्य होंगे तभी दिया होगा। लेकिन दूसरी पार्टियों के सवाल का जवाब को लेकर के नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ने आज तक नहीं कभी ऐसा किया। सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आरएसएस कोटे से सायन कुणाल गए हैं, तो क्या सरकार में दखल है आरएसएस का? नहीं, अशोक चौधरी से ज़्यादा पावरफुल सायन कुणाल के बाप थे कि नहीं थे? और वो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों में क्या असर रखते, कोई कौन नहीं जानता उसको। किशोर कुणाल कोई छोटा नाम है क्या? किशोर कुणाल के बेटे को अगर कोई बना रहा है तो इसकी जवाबदेही अशोक चौधरी की नहीं है, जनता दल यूनाइटेड की नहीं है। इसकी जवाबदेही किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल की, उनसे जाके पूछिए वो कैसे बने हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार कभी इस तरह के परिवारवादी पार्टी नहीं रही और हम किसी भी परिवार के लोगों को इस तरह लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो सवाल हम उठा रहे हैं, जो चिट्ठी हम लिख रहे हैं, वो उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, सारी चिट्ठियाँ, सारी पत्री अगर जवाब देने के लायक हुआ तभी न देंगे। आप आए बाएं शाएं, आप बाबा के पास जाके तावीज़ ले रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए आप, और आपको मुख्यमंत्री बनने की इतनी व्याकुलता है कि कुछ भी करने को तैयार है। नीतीश कुमार जैसे ईमानदार आदमी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कौन जवाब देगा आपका? न बिहार की जनता, न बिहार के लोग, सब समझ रहे हैं कि आप नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, आपके जवाब देने की जरूरत नहीं है। सवाल है, निशांत को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो नालंदा के सांसद है वो कह रहे हैं कि इस्लामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए था, मतलब चुनाव लड़ाना चाहिए निशांत। देखिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों में हर आदमी को ये हक है कि वो चुनाव लड़े, और निशांत को इस वजह से कि माननीय मुख्यमंत्री के बेटा है इसलिए आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे, अपने बेटी के लिए काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की नज़र में पूरा बिहार उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका रिश्तेदार और परिवार है। ये उनसे जाके पूछिए आएंगे नहीं आएंगे। ये जनता दल यूनाइटेड का इशू नहीं है कि कौन आएगा। नहीं, कौन कार्यकर्ता मांग करा? कोई कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो। क्यों मांग करे, उनसे पूछिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं। थैंक यू। चलिए, तो देखा आपने, खालिद अनवर ने साफ साफ कड़े लफ्जों में तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। तेजस्वी यादव जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि हमारा जवाब नहीं दिया जाता है, खालिद अनवर ने साफ किया, आपका सवाल जवाब देने लायक रहेगा तब तो जवाब देंगे। सवाल का जवाब मिलेगा जब सवाल उस लायक होगा। और निशांत के बिहार की राजनीति में या जनता दल यूनाइटेड के राजनीति में एंट्री पर भी इन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि निशांत वाले मुद्दे पर
लगातार कार्यकर्ता जो कह रहे हैं, जो सांसद नालंदा के कह रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या निशान बिहार की राजनीति में आने वाले चुनाव में आ पाते हैं, या फिर परिवारवाद की बात जो तेजस्वी यादव जो आयोगों में कर रहे हैं उसको लेकर अभी निशांत की एंट्री पर रोक लगा दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।